जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस नैब के सपुर्द। सुप्रीम कोर्ट का नैब को 2 माह में असर-ए-नौ तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। नैब चाहे तो जीआईटी रिपोर्ट को तहकीकात की बुनियाद बनाने की बजाय इत्तलाई रिपोर्ट के तौर पर पेश कर सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मामले में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और बिजनेस पार्टनर से तहकीकात की जा रही है। पीपल्स पार्टी को बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ईसीएल और जीआईटी रिपोर्ट से निकालने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, मासूम ने पाकिस्तान आकर ऐसा क्या कर दिया। नाम पॉइंट स्कोरिंग के लिए शामिल किए गए। नैब चाहे तो बिलावल और मुराद अली शाह को तलब कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फारूक नाइक का नाम जीआईटी रिपोर्ट से निकालने का भी हुक्म। मलिक रियाज के खिलाफ इतना मवाद है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया। नैब तहकीकात करे, अरबों रुपए कैसे बन गए। जाली अकाउंट्स का ताल्लुक बज़ाहिर सियासतदानों, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप से बनता है। आप कहना चाहते हैं कि मलिक रियाज ईमानदार तरीन आदमी है। चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा। मजीद कहा, जीआईटी तो नुक्ताए आगाज है, असल तहकीकात तो होनी है। नैब भी यही कहेगा, केस नहीं बनता। लतीफ खोसा कहते हैं, इसकी वजह से मुल्क बहरान में आ गया। मुस्तफा खोकर बोले, अदालती फैसले से जीआईटी की साख खत्म हो गई। वफाकी काबीना मुआफी मांगे, इस्तीफे मांगने वाले खुद मुस्ताफी हों। मुर्तजा वहाब ने कहा, अदालती फैसले से जीआईटी की बदनीयती बेनकाब हो गई। तमाम इक़दामात सियासी थे। फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है। ओमनी ग्रुप की असल जो मालिक व मुख्तार है तो जरदारी साहब ही हैं। जिस तरीके से ओमनी ग्रुप को या जरदारी साहब ने वहाँ पे फ़ायदे लिए हैं, वो मुमकिन ही नहीं थे अगर मुराद अली शाह साहब इस सारे कज़िये में शरीक नहीं होते। ओमनी ग्रुप के असल मालिक व मुख्तार आसिफ जरदारी हैं। नैब तहकीकात में सब वाज़ेह हो जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है कि फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान मुराद अली शाह के बगैर चल ही नहीं सकती। इस्तीफे के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। 90% करप्ट अफराद जेलों में हैं। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र मामलात पर मुशावरत। जीआईटी की तजवीज़ थी कि जाली अकाउंट्स का मामला नैब को भेजा जाए। अदालती फैसला भी यही आया। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को तफ्तीश में कोई इस्तिस्ना नहीं होगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की वजाहत। मजीद कहा कि जाली अकाउंट्स के पैसे बेटे के अकाउंट्स में कैसे गए। जिस तरीके से लुडियां डाल रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं पीपल्स पार्टी के कायदीन, तो आज ये मेरी बात लिख लें। 2 महीने बाद मंजूर वसान साहब से लेके, मौला बख्श जाडियो साहब से लेके, मुर्तजा वहाब साहब से लेके, शैला रजा साहिबा, सारों के हालात वो होंगे कि जो इस वक्त हालात मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा के। 2 नामों को रिलीफ मिलने पर पीपल्स पार्टी वाले लुडियां डाल रहे हैं। कोई जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। फयाज चौहान कहते हैं, बिलावल वाकई मासूम बच्चा है। असल फनकार आसिफ जरदारी, अनवर मजीद और फरियाल तालपुर हैं। फजलुर रहमान को अपने पल्ले से खाना पड़ रहा है। जहांगीर तरीन बोले, एहतसाब जारी रहेगा। नैब केसेस हमारे बनाए हुए नहीं। फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी फिर टल गई गिरफ्तारी। जमानत में 23 जनवरी तक मजीद तौसी। बैंकिंग कोर्ट कराची में जरदारी, फरियाल, अब्दुल गनी मुजीद, हुसैन लवाई पेश। FIA को हतमी चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया जाए।
मुल्जिमान के वकील की इस्तदा, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते, अदालत का जवाब। अनवर मजीद फिर पेश न हुए, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा। कराची की बैंकिंग कोर्ट में जियालों की भरमार, एफआईए हुकाम परेशानी से दो चार, कमराए अदालत में भी धक्कम पेल। प्रोसिक्यूटर की अदालत के बाहर रेंजर्स तैनात करने की अपील, कहा धक्कम पेल की सूरत में कैसे अपना दिफा करें, सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो रहे हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर नहीं हुई, फिर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त कैसे सुन सकते हैं? पहले मरकजी अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी, फिर मुअत्तली की दरख्वास्त सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। वकील ख्वाजा हारिस ने सजा के खिलाफ दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। किस किसने की करप्शन, नए पुलिस अफसरान के खिलाफ भी इन एक्शन। पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला। पुलिस अफसरान को वतन वापस लाने के लिए वजारत दाखिला और आईजी पंजाब को खत लिखा जाएगा। डीआईजी हैदर अशरफ, एसएसपी जफर चट्ठा, एसपी कामरान मुमताज बैरून मुमालिक हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत के केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो तरामीम बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी से मुतालिक करना है 2-3 रोज में जमा करा दें। पार्लियामेंट जब चाहे बिल मंजूर कर सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन ज़लज़ला तरक्याती फंड केस निपटा दिया। फाइनेंस डिवीजन इरा को सालाना तरक्याती बजट से 1 अरब रुपए देगा। फरीकैन में मुआहिदा तय। मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तारीख क्यों बदल दी? चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसल वावडा से मुकालमा, कहा क्या डैम की तामीर में सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं, अब शायद संगे बुनियाद की तकरीब में ना जाऊं, वजीर आजम से जाकर कहें वही इफ्तिताह करें। वफाकी वजीर ने हुकूमत की जानिब से माजरत कर ली। अदालत ने नई गंज डैम की तामीर के केस में एक्निक इजलास की हतमी तारीख मांगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एंटी करप्शन पंजाब मुतहरिक। पाकपतन आराजी अलॉटमेंट के मामले की तहकीकात शुरू। डीजी एंटी करप्शन ने उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ के सेक्रेटरी सज्जादा नशीब पाकपतन दरबार और आला सरकारी अफसरान को बयानात के लिए तलब कर लिया। सिंध में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को सादा अक्सरियत से हटाया जा सकेगा। सूबाई काबीना में लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी मुसव्वदा मंजूर। मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन और किरायों की भी मंजूरी। 6 किलोमीटर तक किराया 10 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए होगा। मुर्तजा वहाब कहते हैं थरकोल मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार। सऊदी कंपनी ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए तैयार। आरामको 15 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगाएगी। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अदायगियों में तवाजुन के लिए मजीद 1 अरब डॉलर देने का इम्कान। मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी पर भी पेशरफ्त मुतवक्के। बिजली बहरान पर 6 दिन बाद भी काबू न पाया जा सका। बिजली की पैदावार में कमी के बायस लेस्को का शॉर्टफॉल बढ़ गया। लाहौर में बिजली की आंख मचोली जारी। देही इलाकों में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी। 100 इंडेक्स 1064 पॉइंट के इजाफे से 38,611 पॉइंट्स पर बंद। 6.67 अरब रुपए मालियत के 15 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ।
भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बागसर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया। 26 साला शहरी शहीद, खातून जख्मी हुई। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। उधर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला हवाले किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ नापाक भारतीय अज़ाइम, मोदी सरकार के खिलाफ एक और आवाज बुलंद। प्रोफेसर अशोक सुवेन कहते हैं भारतीय हुकूमत सरहद पर पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी बढ़ाएगी। मोदी अवाम के सामने मुख्तलिफ रूप दिखाएगा। भारत में इलेक्शन से पहले फसादात होंगे। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय सूरमाओं को पिछाड़ दिया। फैसलाबाद में इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट, पाकिस्तान ग्रीन ने भारत को 29 के मुकाबले में 47 पॉइंट से शिकस्त दी। इकबाल स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दूसरे मैच में पाकिस्तान व्हाइट ने ईरान को हरा दिया। सर्दियों और साग का सदियों पुराना साथ, जाड़े के मौसम में सरसों के साग को खास अहमियत हासिल। साग को देसी घी का तड़का लगा हो तो क्या ही बात है।